हेलो हाय एवरीवन, पंकज हियर एंड वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हमने एक अटेंडेंस एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसके लिए हमें ना फार्मूला इनके लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्रिएट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि हमें सबसे पहले अपना डेटा स्टोर करना पड़ेगा। जब भी टाइम इन करूँगा तो मेरा डेटा स्टोर कहाँ पे होगा कि किस एम्प्लॉय ने मतलब कितने बजे टाइम इन किया, कितने बजे टाइम आउट किया एंड ब्रेक इन ब्रेक आउट कब लिया, एवरीथिंग सब कुछ आपका ना कब कितने बजे किया वो आपका स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे। आप शेयर पॉइंट पे लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो या फिर आप एक्सेल में भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब कहीं पे भी आप कुछ भी जो भी डेटाबेस आप रखना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे शेयर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो शेयर पॉइंट यहाँ पे लिस्ट पे मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे न्यू लिस्ट पे आप सिलेक्ट करना है। न्यू लिस्ट पे जाने के बाद आपको ब्लैंक लिस्ट सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको जहाँ पे आपकी लिस्ट क्रिएट करनी है वहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मैं यूट्यूब डायल फॉर IT पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यूट्यूब डायल फॉर IT सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड हमारा मेन पार्ट हमारा ये क्या है कि हमें जो लिस्ट क्रिएट करेंगे वो फॉर्मूला बेस पे क्रिएट करेंगे, जिससे हमारा डेटा यहाँ पे पूरा प्रॉपर प्रेजेंट करे, ताकि हमें ना जैसे टाइम इन टाइम आउट एंड एवरीथिंग है ना, हमें इनमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले यदि आप ना देखो, यदि US से आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ना मान के चलो आप इंडिया से एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको ना अपना टाइम जोन चेंज करना है। टाइम जोन आपको कैसे चेंज करना है, आप अपनी साइट पे जाना, साइट पे जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपनी साइट ओपन करनी है। यहाँ पे मैंने अपनी साइट ओपन कर ली। ओपन करने के बाद आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको साइट सेटिंग पे जाना है। साइट सेटिंग का ऑप्शन आई थिंक आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो आप ना साइट परफॉर्मेंस पे जाना और यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और साइट सेटिंग पे चले जाना है। साइट सेटिंग पे जाने के बाद आपको ओरिजिनल सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। मतलब आपका जो टाइम जोन है, जो अपने टाइम जोन के हिसाब से आपको अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 5:30 वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, चेन्नई कोलकाता मुंबई दिल्ली और इंग्लिश इंडिया, एंड इसको सेव कर रहा हूँ। और वर्किंग डे आप ना जो भी सिलेक्ट करना चाहो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट टाइम में 9 o'clock से 6 o'clock, ओके, ये सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। आपका यहाँ पे टाइम फॉर्मेट चेंज हो गया अपनी, मतलब जो भी साइट पे आप लिस्ट वगैरह क्रिएट करोगे वहाँ पे टाइम फॉर्मेट चेंज हो गया। अब उसके बाद आपको टाइटल पे आना है। यहाँ पे ना अपनी लिस्ट में अभी इन सभी कॉलम्स, आपको कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नेम डाल दिया। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का मतलब जो भी एम्प्लॉय अटेंडेंस मार्क करेगा उसकी अटेंडेंस यहाँ पे सेव होगी। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डाल दिया मैंने, सेव। देन उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ एम्प्लॉय नेम के बाद मेरा क्या ऑप्शन आना चाहिए, टाइम इन। तो टाइम इन इंक्लूड टाइम, यहाँ पे इंक्लूड टाइम का ऑप्शन आपको ऑन करना है। फिर आपको क्रिएट करना है टाइम आउट। यहाँ पे आपको इंक्लूड टाइम दोनों में करना है, टाइम आउट का आपने क्रिएट कर दिया। उसके बाद आपको ना और भी कॉलम्स क्रिएट करने हैं। एक हमारा यहाँ पे लोकेशन, यदि आपको लोकेशन चाहिए है ना अपने डेटाबेस में, तो आप लोकेशन का एक कॉलम क्रिएट कर लेना। यहाँ पे मैं टेक्स्ट कॉलम में गया और लोकेशन मैंने डाल दिया और लोकेशन कॉलम भी क्रिएट हो गया। उसके बाद मुझे ना एम्प्लॉय वर्क कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए यस या नो का कॉलम चाहिए। यहाँ पे वर्किंग मैंने यहाँ पे डाल दिया, वर्किंग, ओके, ये डाल दिया। उसके बाद हमारा टोटल वर्किंग आवर्स, टोटल वर्किंग मिनट्स। अभी हम वर्किंग मिनट के नाम से एक कॉलम क्रिएट करेंगे जिसमें ये पता रहेगा कि इन दोनों का डिफरेंस, मतलब टाइम इन और टाइम आउट के बीच में कितना डिफरेंस है, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे वर्किंग मिनट्स। अब हम इसको हावर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे ये हावर्स में कन्वर्ट होएगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हमें कुछ कॉलम और क्रिएट करने हैं, वो फार्मूला बेस पे हमारे क्रिएट होंगे। तो एक बार उनकी तरफ ना आप अच्छे से ध्यान से, मतलब ठीक से ध्यान देना, जिससे आपको मतलब एक वो रहेगा कि मेन चीज़ हमारा ये कॉलम्स है, ठीक है, जो भी हमारे क्रिएट करने वाले हैं।
तो एक है ना, हम सेल्फी ऑप्शन और डाल रहे हैं, तो सेल्फी के ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे इमेज का कॉलम और क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पे सेल्फी हमारी आएगी, सेल्फी, ओके, कैप्चर, मैंने ये डाल दिया। अब उसके बाद में हमारा देखो एम्प्लॉय नेम हो गया, टाइम इन, टाइम आउट, वर्किंग एंड टाइम स्पेंट, उसने मतलब वर्किंग आवर्स हमारे कितने हैं, वर्किंग मिनट्स वो आ गया, लोकेशन आ गई, कैप फोटो आ गई। अब उसके बाद इन आउट मतलब हमें कुछ फॉर्मूला बेस्ड कॉलम क्रिएट करने हैं, हम वो क्रिएट करते हैं। अब उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको लिस्ट सेटिंग पे जाना है। लिस्ट सेटिंग पे जाने के बाद आपको क्रिएट कॉलम पे जाना है। आपका जो टाइम इन वाला कॉलम है ओनली उसमें से ना आपको डेट हटा के टाइम इन रखना है। तो वो कैसे रखोगे, चलो हम वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कैलकुलेट कॉलम सेलेक्ट करना है और कॉलम का नाम दे देना है। जैसे मैंने टाइम इन डाला तो आप इन दे देना है यहाँ पे, ओके। कैलकुलेट पे आपको कैलकुलेट टाइम वहाँ से कैलकुलेट करना है। टाइम इन कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे टाइम इन वाला हमने कॉलम ले लिया, ये टाइम इन वाला, और AM PM ले लिया, ठीक है। तो वो AM होगा या PM होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक इन वाला हमारा ये हो गया, इन वाला कॉलम हम क्रिएट कर देंगे। इन वाला हमारा कैलकुलेट कॉलम मतलब क्रिएट हो गया। अब सेम हम आउट वाला क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इन वाला क्रिएट हो गया, क्रिएट कॉलम, यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे हम टेक्स्ट में आउट कॉलम, कॉलम नेम हमने आउट डाल दिया। कैलकुलेट हमने वैल्यू सेलेक्ट कर ली, मतलब टाइप ऑफ कॉलम। कैलकुलेट सेलेक्ट करने के बाद आपको ना सेम फार्मूला डाल देना है। यहाँ पे टाइम इन की जगह आपको टाइम आउट कर देना है, जो हमारा ये रहा। सेम इसका नेम यहाँ पे आपको रख देना है। देन उसके बाद अगेन आपको सेव कर देना, ओके। हमारा टाइम आउट का क्रिएट हो गया। देन उसके बाद हमें एक क्रिएट करना है डेट का, जो हमारी करंट डेट प्रेजेंट करेगा। कैलकुलेट पे जाएंगे और यहाँ पे मैं डेट, यहाँ पे मैं डेट डाल लेता हूँ, डेट। अब डेट के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, डेट के लिए आपको देखो यहाँ पे क्रिएटेड का एक कॉलम दिख रहा होगा। एक्चुअली क्रिएटेड कॉलम क्या होता है कि हम जो भी मतलब यहाँ पे एंट्री क्रिएट करेंगे तो वो किस दिन आपकी क्रिएट हुई तो वो ऑटोमेटिक उससे ले लेगा। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, क्रिएटेड को हम डेट मंथ और ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद ओके कर देंगे। अब हमें एक और कॉलम क्रिएट करना है जो हमारा एक फॉर्मूला बेस पे रहेगा, वर्किंग आवर्स, कि हमने कितने घंटे मतलब वर्क किया है वो वर्किंग आवर्स में शो करें कि 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स से शो करें। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट पे गया एंड यहाँ पे डालता हूँ मैं वर्किंग आवर्स। यहाँ पे मैंने वर्किंग आवर्स डाल दिया। वर्किंग आवर्स डालने के बाद आपको ना यहाँ पे फॉर्मूला डालना है अगेन। तो ये हमारा इंट वाला फॉर्मूला रहेगा जो वर्किंग मिनट्स को 60 से डिवाइड करेगा और वहाँ पे हावर्स शो करेगा। देन अगेन ये वर्किंग मिनट्स को ना यदि एक्स्ट्रा रहेंगी उनको 60 से डिवाइड करेगा और उनको मिनट्स शो करेगा। तो ये हमारा वर्किंग आवर्स का इस टाइप का कैलकुलेट टाइप का फॉर्मूला और ये कॉलम रहेगा। ये कॉलम क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल अपनी सीट पे चले जाना है। ये मेरे इन आउट एंड डेट एंड वर्किंग वाले कैलकुलेट कॉलम मेरे क्रिएट हो गए। अभी जैसे मैं ना यहाँ पे आपको फॉर सैम्पल के लिए मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो मैं टाइम इन और टाइम आउट डालूंगा तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड न्यू आइटम करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया पंकज एंड टाइम इन डाला मैंने 12:30 का एंड 30 मार्च, ओके डन। देन उसके बाद अगेन मैं डाला यहाँ पे 1 o'clock एंड 30 मार्च और यहाँ पे टाइम डिफरेंस मैंने डाल दिया 30 मिनट का। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा ब्रेक इन एंड ब्रेक आउट मेरे देखो 12:30 पे मैंने ब्रेक टाइम इन किया एंड टाइम आउट किया मैंने 1 o'clock। ये मेरी डेट है एंड 30 मिनट्स मैंने वर्किंग किया। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ गया हमारा। ओनली हमने यहाँ पे डाला था और ये वर्किंग मिनट्स डाली थी। तो ऐसे हमारी लिस्ट वर्क करेगी, जो हमारा डेटाबेस मतलब फार्मूला से वर्क करेगी डायरेक्टली। जो हमने फार्मूला बनाए हैं उनसे यहाँ पे टाइम इन एंड टाइम आउट हमारे इस बटन से आने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ना इस वीडियो में मतलब कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करना या मैसेज करना और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना यदि आपको कुछ भी मतलब कमेंट्स वगैरह या आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो। थैंक यू सो मच।